दो रसोई वाली बहू। अरेंज मैरिज में तो माता पिता बेटी की जिस घर में शादी करते हैं उस घर की सारी जानकारी ले लेते हैं, लेकिन जब लड़की करे लव मैरिज तो देखिए क्या होता है। देख साहब, पता है तू और लल्लू बाहर मीट चिकन खाते हैं। किसी को मार कर जान से उसको खाना ठीक नहीं है बहू। माँ जी, ये तो आप लल्लू को ही समझाइए। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। क्या लल्लू लल्लू कर रही है? अब जो नाम रखा है वही लूंगी ना। आपने मेरे पति का नाम लल्लू रखा है तो लल्लू ही बोलूंगी ना, कल्लू तो नहीं बोलूंगी मैं। हाय रे, कितनी लंबी जुबान है। खैर, लव मैरिज वाली होती ही गलत है, लेकिन सुन ले, मुझे भी सांप का मुंह कुचलना आता है। लल्लू ने तो शादी से पहले सोची ना कि छोटा भाई कल्लू भी बैठा है बिरादरी में। जो पता चल गया कि बड़े भाई ने भागकर शादी कर लिया तो कौन करेगा छोटे से शादी। देखिए माँ जी, अब कोई राजा महाराजा का खानदान तो चल नहीं रहा आपका। क्यों? करोड़ों की जायदाद और आपका वो बड़ा वाला हीरा लगा रानी हार तो नहीं है जिसकी लालच किसी को हो। अरे ले देकर एक घर है, अब क्या कोई देखेगा, छोड़िए। सास को समझ में आ जाता है कि बहू चार हाथ आगे है। अब बात को सीधा सीधा कर दो। देख बहू, मुझे ज्यादा ना बात सुनने की आदत है ना ही सुनाने की। सीधी सरल बात यह है कि खाना अगर तू नॉन वेज बनाएगी तो उसकी रसोई छत पर, और रोज का वेज खाना यहाँ बनेगा। मतलब दो दो रसोई? हाँ, और साथ ही साथ दोनों के बर्तन भी अलग होंगे। जिसमें नॉन वेज बनेगा उसमें वेज नहीं बनेगा। मतलब कि मेरा खाना अलग बर्तन में बनेगा, समझी? समझ गई। मतलब नॉनवेज खाना है तो दो दो रसोई। बिल्कुल, नॉनवेज खाना है तो दो दो रसोई। अब लल्लू जी नॉनवेज के शौकीन और सास का तो नॉनवेज से दूर दूर तक कोई। बड़ी आई जबान चलाने वाली, एक दिन मैं ठीक कर दूंगी इसे। एक रोज शाम को पति घर आता है और अरे मेरी राम कली, ये ले मुर्गा, आज तो मुर्ग मसलम बना दे। हाँ जी, खाने का मन तो मेरा भी कर रहा था। रुकिए, पहले माँ का खाना बना दूँ, फिर बनाती हूँ छत पर जाकर। छत पर क्यों? फिर बीवी पति को सारी बात बताती है। सोचती है अब तो सास की खबर पति लल्लू ही लेगा, लेकिन मुझे ये तो पता था कि माँ को नॉनवेज बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो थोड़ा मुश्किल है, या तो एक काम करते हैं, मैं ये मुर्गा किसी को दे देता हूँ, तुम ना वेज ही बना लो, खा लूँगा मैं। आज से मुर्गा कौन जाने देगा भला। ना ना रहने दो, बना देती हूँ, मेरा भी खाने का मन था। बस ये दो दो रसोई का टिटिम्बा। खैर, बहू लग जाती है पहले सास के लिए दाल चावल सब्जी रोटी चटनी पापड़, और फिर हाय रे, लल्लू जी सही बोल रहे थे, वेज ही खा लेते, लेकिन अब मैंने वो भी खाना इतना नहीं बनाया है, छत पर ही जाना होगा। बहू साड़ी को लपेटकर छत की यात्रा को पूरी करती है। प्याज को पीसने से लेकर चिकन को धोने का काम पूरा हो जाता है। गैस में लग जाती है आग, लेकिन हाय रे कुकर, वो तो अभी ऊपर आया ही नहीं। बहू भाग कर नीचे आती है, कुकर लेकर ऊपर जाती है और चढ़ जाता है कुकर गैस की आग में। लो जी, प्रोसेस शुरू। लेकिन कैसे? हे भगवान, ये क्या, तेल का डिब्बा, वो तो लाना ही भूल गई। वो फिर भाग कर नीचे जाती है और तेल लेकर आती है, लेकिन ये क्या, जब तक वो तेल लेकर आई तब तक तो कुकर ही जल गया, चारों ओर धुआं ही धुआं। अरे कल मुझे क्या जलाकर खाक किया है? कुछ तो बोल। कुछ नहीं माँ जी, वो कुकर जल गया है। अरे नहीं संभलती रसोई तो बता दे, तलाक दे दे मेरे बेटे को। कोई अरेंज मैरिज वाली ले आऊंगी, कुकर जला कर रख दिया। बहू भी तमतमाती नीचे आती है, लेकिन सामने बैठे भूखे पति को देखकर मन मारकर वापस ऊपर चली जाती है। वो चिकन बनाती है, रोटी चावल बनाकर पति को आवाज़ देती है, ए जी ऊपर ही आ जाओ, यहीं बैठकर खा लेते हैं, अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं नीचे आऊँ। सास बेटे को आंखें दिखा देती है और बेटा डर कर, वो क्या है ना, नीचे कूलर के सामने आराम से खाएंगे, यहीं ले आ। बीवी पैर पटकते कभी कुकर लेकर आती तो कभी चावल रोटी तो कभी सलाद। मज़ा ही आ गया, आत्मा तृप्ति हो गई। मैं तो कहता हूँ कि मुर्गा अमर हो गया मेरे पेट में।
हाँ, लेकिन यही हाल रहा ना 2-2 किचन का तो मैं ज़रूर शहीद हो जाऊंगी। अरे तीसरे तल्ले में किचन कौन करता है? मैं करती हूँ। क्या सोच रही है, मेरी बुराई करेगी और मैं सुन लूँगी? कतई नहीं। सास बहू की रोज़ की लड़ाई किचन को लेकर या फिर उसके सामान को लेकर शुरू ही रहती है। फिर एक रोज़, हाय रे, धर्म भ्रष्ट कर दिया इस लड़की ने। अरे जरा तो शर्म करती, किस कढ़ाई की सब्जी दे दी। बहू देखती है कि नॉनवेज बनाने वाले बर्तन में ही सास की सब्जी बन गई है। अब माँ जी वो क्या है कि चुप कर, मेरा सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन माँ जी इसमें तो एक बार भी चिकन नहीं बना है, ये तो नई रखी है, पिछली बार भी कुकर में बनाया था। चुप कर, मैं कह रही हूँ ना, बिल्कुल चुप। जुबान तो तीर की तरह चलती है। माना नहीं थी, लेकिन क्या नाम से खरीदी थी? चिकन। अब इसमें तू आलू बना या गोभी, नाम तो उसका भी चिकन हो जाएगा ना। हाय रे, कैसी बहू से पाला पड़ा है। सास जोर जोर से रो रही होती है तो आसपास की औरतें जमा हो जाती है। सभी सास बहू की बात को सुनकर वही निष्कर्ष निकालती है जो सही है, यानी कि सास सही है। आप लोगों को क्या लगा था? हम तो बहन को कब से जानते हैं, पहले पति से परेशान रहती थी, अब बहू से। हाँ बहन, वो भी ऐसे ही नॉनवेज खाते और मेरा धर्म भ्रष्ट करते थे। अब वो गए तो ये आ गई। अरे बहू को काबू में क्यों नहीं रखती? बोलो कि नॉनवेज नहीं खाना तो नहीं खाना, बोलो। अरे हाँ, मैंने बोला नहीं खाना है, पर बहू है ये, जबान कितनी लंबी है, क्या जानो तुम। हाँ, लव मैरिज की है ना लल्लू की, तो यही मिलेगी लव मैरिज वालियाँ। बहू को सुनकर गुस्सा आ जाता है कि भाई एक ऐसी कढ़ाई जो कि नई है, बस इस नाम से खरीदी गई थी कि इसमें नॉनवेज बनेगा, अब उस पर पहली बार सब्जी बन गई तो वो कैसे नॉनवेज हो सकती है? माना मुझसे गलती हो गई कि एक नई कढ़ाई में मैंने सब्जी बना दी, लेकिन क्या वो नॉनवेज होगी? और क्या बात बात पर लव मैरिज वालिया बोलते रहते हो आप लोग? आप लोगों को प्यार नहीं है अपने पति से? क्या वो लव नहीं है? मेरा बस शादी के पहले से था, तो क्या हो गया? लो जी, ये भी सुन लो, हमें भी लव मैरिज वालियों से तोला जा रहा है। चलो बहन, हम तो चल रहे हैं, शाम के खाने का वक्त है। आज तो नॉनवेज बनाना है मैंने, पता ही है हड्डी गलने में कितना वक्त लगता है। तो क्या छत पर रसोई है आंटी जी आपकी भी? अरे पागल नहीं है हम जो नॉनवेज के लिए छज्जा चढ़े, हम तो सब साथ में ही खाते हैं। अरे भाई, बर्तन धो देते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। बहू सास की ओर देखती है। सास इससे पहले कि बहू हावी हो जाए सबको घर से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। 40 बार माफ़ किया, अगली बार ये मत करना। जाकर पानी ले आ। हाँ, मुझे कोस कोस के थक गई होंगी, क्यों? लाती हूँ पानी। बहू सास को पानी देती है। एक दिन की बात है, बहू के घर वाले खाने पर आने वाले होते हैं। बहू पति को फ़ोन करती है, सुनो ना लल्लू जी, वो मेरे भाई भाभी आ रहे हैं रात को खाने पर, तो आते वक्त आप मुर्गा ले आना। अरे रहने दो ना, तुम परेशान हो जाती हो ऊपर नीचे कर करके, कुछ अच्छा सा वेज में ही बना लो ना। अच्छा जी, मेरे घर वाले आ रहे हैं तो वेज बना लो। नहीं, बनाऊंगी तो मैं नॉन वेज ही। वैसे भी मुझे बनाना है ना, मैं बना लूँगी। बहू किसी तरह सारा खाना बनाकर छत पर जाती है और नॉनवेज बनाकर जैसे ही सारा सामान लेकर नीचे आ रही होती है, उसका पैर फिसल जाता है और सारा गर्मा गर्म नॉनवेज बहू के ऊपर। हाय रे मेरी बहन, ओहो इतना सारा सामान ऊपर से क्यों ला रही थी? बहू बेहोश हो जाती है। उसे होश आता है तो वो बुरी तरह जली होती है और सामने खड़े होते हैं डॉक्टर और पुलिस। बहू देख, तेरे भाई ने पुलिस बुला ली है। अरे बेटा बता ही नहीं, मैंने तुझे नहीं जलाया, लेकिन तू क्यों बोलेगी? मेरी तो जिंदगी अब जेल में ही बीतेगी। क्या रे बुढ़िया, जब नीचे किचन थी तो क्या जरूरत थी बहू को इतना बड़ा कुकर लेकर ऊपर से नीचे आने की, वो भी गर्मा गर्म? अब बोलिए, क्या आपकी सास ने आपको ऊपर खाना बनाने के लिए मजबूर किया? बहू जिसे जलन के मारे दर्द हो रहा था, वो देखती है कि पुलिस ने उसकी सास को जोर से पकड़ रखा है। पहले आप मेरी सास का हाथ छोड़िए, छोड़िए। मेरी सास नॉनवेज नहीं खाती,
इसलिए मैंने ही किचन ऊपर कर लिया था। दो किचन के कारण ऐसा हुआ। इनका कोई कसूर नहीं है। इन्होंने तो मुझे मना किया था लेकिन मैं नहीं मानी। अरे ननद रानी क्यों झूठ बोल रही है? नहीं भाभी, मैं सच बोल रही हूँ। मैं अपने 2 किचन से खुश हूँ। सास की आंख पर आती है। पुलिस और बहू के घर वाले चले जाते हैं। किसी तरह बहू का इलाज होकर वो ठीक हो ही रही होती है कि सास हाथ में थाली लेकर आती है। बहू ये ले, मैंने तेरे लिए नॉनवेज बनाया है, वो भी अपने हाथ से। और हाँ, नीचे वाले किचन में, क्योंकि किचन अब 2 नहीं 1 ही होगी, लेकिन बर्तन अलग अलग। बहू सास को गले लगा लेती है।